ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोल भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल के, श्री सद्गुरुनाथ महाराज के। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण के बारे में कथा है, और गीता है जो भगवान ने कहा है। एक भगवान ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता, और एक भगवान के बारे में वर्णन है, वो है श्रीमद् भागवत। ये जो भागवत है इसके अनेक संवाद हैं। पहले भागवत के अर्थ क्या है समझ लें। भागवत के जो अर्थ है, तीन अर्थ है। एक है भगवान के बारे में, वो है भागवत। भागवतम अयम, भगवान के जो बारे में है वो भागवत है। द्वितीयतः भागवत करते भगवत इदम, जब अयम हो गया भगवान, इदम जो हो गया ग्रंथ, तो भागवत एक ग्रंथ है। ठीक। तीसरा है भागवत का अर्थ है भक्त, भक्तों के बारे में भी वर्णन है। भागवत में तो अनेक सुंदर भक्त हैं। अगर इसको ले ले, आप भी भागवत सुन रहे तो आप भी भगवत है, भक्त। भागवत एक है भगवान, तो आप भागवत हो गए भक्त। तो भागवत ही भागवत सुन रहा है भागवत के माध्यम से। तो आप 7 दिन जो आए हो यहां, संकल्प करो कि आप भगवान का भक्त है और कुछ नहीं। हालांकि नियम के अनुसार पति पत्नी आप साथ में रह रहे हो, मगर वो भी भक्त है, आप भी भक्त है। वैवाहिक जीवन में जो रोल करना है, पत्नी के दृष्टि से पति, पति के दृष्टि से पत्नी, बस रोल करना। लगभग पति पत्नी आए हैं, एक दो कोई रूममेट है। तो इस दृष्टि से मन में सोचना कि हम भागवत हैं, भागवत के माध्यम से भागवत ही सुन रहे हैं। आपके पास जो प्रिंटिंग है, ये मैंने फरवरी 2026 से शुरू किया। रीवा में भागवत हुई फरवरी में, मार्च में नोएडा में भागवत हुआ। तो प्रिंटिंग करके मैंने जानबूझ के रखा था यहाँ के लिए, आरपी राय को दे दिया था। प्रिंटिंग भी रांची में ही हुआ, तो पोस्ट में भेजा मुझे, नोएडा के लिए और रीवा के लिए।
और यहाँ के लिए हमने रख दिया था। जो आपके पास हाथ में है वो भी भागवत ही है। क्योंकि भागवत 18,000 श्लोक है, उसको इतना पढ़ के 7 दिन में सुन नहीं सकते, इसलिए कुछ चयन किया हमने। कुछ श्लोक हम गाएंगे, पढ़ेंगे, तभी हमें लगेगा, एक लगा, एक भावना, इसीलिए किताब दी जाती है। अब हमारे भारत में व भारत के बाहर अनेक भागवत होता है, लाखों लाखों लोग सुनते हैं, बड़े बड़े वक्ता हैं। बहुत कम है इस प्रकार के किताब दिया जाता है। लोग बोलते हैं बाजा, हारमोनियम, भजन आदि, झूमते हैं 3 3 घंटा, अच्छी बात है, वो लोग सक्षम हैं, और भक्त लोग भी सुनते हैं। हमारे जो चिन्मय मिशन के परंपरा से जो मैं कथा लूंगा, वो आपको श्लोक भी बताऊंगा कि ये श्लोक आपको भी पढ़ने के लिए मौका मिलेगा। मैं जब पढ़ूंगा आप पढ़ोगे, और बाद में ये कागज आपके पास रहेगा। अभी भी रोज आप भी लेके आओ, ले जाओ और लेके आना, फिर रोज की बांटने के चक्कर नहीं रहेगा। आज अभी 15 मिनट चला गया है ये पूजा आदि में, तो मैं ठीक टाइम पर आऊंगा, एंड 5 मिनट में शुरू हो जाएगा। आज पहला दिन है इसलिए, बाकी केवल पूजा, भगवान कृष्ण, भागवत और व्यास को पूजा, चंदन आरती 5 मिनट में हो जाएगा, फिर आप सुनते रहो। 3 बार हम कक्षा लेंगे, बाद में इसको डिटेल बताएंगे। तो आज पहला दिन का है, सवेरे 7 से 8:25 तक लेंगे। फलतः आप तुरंत ब्रेकफास्ट कर पाओगे। और एज की दृष्टि से देख करके, उम्र की दृष्टि से हमने थोड़ा गैप दिया। आप अपना जो कुछ कर सकते हो, और 11:30 बजे फिर नेक्स्ट क्लास, वो 1 घंटा। 12:30 इसीलिए रखा, 11:30 फलतः आप फिर रूम नहीं जाओगे, लंच करके जाओगे, फिर रेस्ट लोगे, फिर शाम को प्रवचन है, ऐसे ही 6:30 से 8। तो 3 3 प्रवचन सुनने के लिए मौका मिलेगा। 2 बार 1.5 1.5 घंटा, और 1 बार 1 घंटा, तो ऐसे भी 4 घंटा हो जाता है। तो चलिए, जो भागवत का संवाद हो, पहले भागवत का अर्थ क्या है। अभी तो भागवत के 3 अर्थ बता दिया। पर्टिकुलर भागवत का अर्थ होता है भ, ग, व, त, 4 अक्षर है। तो एक श्लोक है, भकारे जन्मतम भावम। भ मने भक्ति, भाव। भागवत सुनने पर भक्ति आ जाती है, और भक्ति हो तो भी भागवत सुनने में मौका है, अच्छा लगता है, रुचि। भकारे जन्मतम भाव, किसके प्रति भाव है, किसके प्रति भक्ति है, वो जानना चाहिए। तो कहते हैं ज्ञानम, ग मने गकारे ज्ञान उदय। भागवत सुनने पर ज्ञान भी होता है। किसके ज्ञान, किसके प्रति भक्ति, न बकारे ब्रह्म रूपम च, ब्रह्म रूप का ज्ञान है। तो ब्रह्म रूप का ज्ञान अगर हम प्राप्त करें, तो उसमें कुछ फायदा है क्या हमको। वो तो ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म विज्ञानम ज्ञानम, इति परोक्ष ज्ञानम है। कहते नहीं, वो ब्रह्म हमारे अंदर है, वो है आत्म साक्षात्कार रूप में, तत्व रूप में। त माने तत्व, भागवत, भकारे जन्मतम भावम, गकारे ज्ञान उदये, बकारे ब्रह्म रूपम च, तकारे तत्व दर्शना। अर्थात भागवत सुनने पर हमें भक्ति भी मिलती है, ज्ञान भी मिलता है ब्रह्म का, और अपने आत्म साक्षात रूप में ब्रह्म का ज्ञान,
आत्म रूपेण, अभी मैं कैवल्य उपनिषद आनंदमय आश्रम में ले रहा था, उसमें ये वर्णन था, ब्रह्म अहम इति, ब्रह्म में हूं, इस रूप में ज्ञान जानना, वो है आत्मज्ञानम, अपरोक्ष ज्ञानम। और एक अर्थ है भागवत से, भ माने भविष्य, ग माने गत, वो माने वर्तमान, तो माने तत्व। वो आत्म तत्व भविष्य में भी रहेगा, अतीत में भी था, और वर्तमान में भी है। उस तत्व, आत्म तत्व को जानना है, ये है भागवत। ठीक है, कितने अलग अलग अर्थ होता है। फिर है, वो जो गुरु जी ने कहा, भागवत, भ माने भव सागर, ग माने गत, भव सागर को जीवन में नष्ट करने के लिए, भव सागर से पार करने के लिए, जो भागवत के शरण में जाता है, उसके भव सागर से पार हो जाता है। और भगवत सागर को पार होने के लिए, वो माने श्रेष्ठ, वरम, तो माने तरणी, नौका, अर्थात भवसागर को पार करने के लिए श्रेष्ठ नौका ही भागवत है। बोलो भागवत महापुराण के। कितने सुंदर बातें हैं। अर्थात ये श्रेष्ठ नौका है। बाकी जो नौका है, ऐसे नौका के आ, यहाँ पर मौका नहीं है, मगर शुक्रतल में हम लोगों का मौका था, गंगा में नौका विहार करने का। ठीक है, तो ये जो नौका है, साधारण नौका, ये एक नदी को पार कराता है। बड़ा बड़ा नौका है, कहीं समुद्र में घूम करके आते हैं, मगर ये समुद्र सागर, भव सागर, संसार सागर से पार करने के लिए एकमात्र है भागवत नाम स्मरण। केवट ने भगवान राम को जब पार करवाया, तब भगवान राम को इच्छा हुई, इस केवट को कुछ देना चाहिए। तो माता सीता, वशिष्ठ ने कई कई को मना किया था, खबरदार, सीता बहू है, राज बहू है, उनके अलंकार जैसे तैसे रहेगा। राम ही 14 साल वनवास जाएंगे, वन, तपस्वी के रूप में, जटावल्कल के रूप में। और राम के प्रति लक्ष्मण भक्ति के कारण वो स्वीकार कर रहे हैं। बस यही दो स्वीकार हो सकता है, सीता नहीं, क्योंकि सीता के लिए भी बलकल लेके आई थी, तो वशिष्ठ को बोलना पड़ा। तो माता सीता सब कुछ पहनी थी। तो भगवान ने देखा माता सीता को, भगवान के मन को जान लिया। तो एक मुद्रिका थी, माता सीता पहने हुए थे। देखो कितना सुंदर तरीका है, वही मुद्रिका काम आएगा। हम लोग नहीं जान पाते थे, तुम भगवान ने देखा तो माँ ने मुद्रिका को दे दिया। तो उस मुद्रिका को, केवट, मैं तो अभी वनवास में हूं, कुछ नहीं दे पा रहा हूं, इस सोने की मुद्रिका तुम रख लो। केवट रोने लगे, आज कहा न पावा, प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला, आप जैसे भगवान को मैं पार किया, और मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मेरा ये नौका पवित्र हो गया, और आज से मैं जीविका और नहीं करने वाला हूं, इस नौका को और किसी को चढ़ाने के लिए मौका नहीं दूंगा, आज मैं इसको पूजा करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपकी भक्ति चाहिए।
वही मुद्रिका फिर माँ को वापस नहीं दिया, भगवान ने पहन लिया। पता है कि कुछ दिन के बाद ये काम आएगा, तो यही हनुमान जी को दिया था। ऐसे हैं भगवान, पार किया। तो उनका प्रभु जाति भाई में ना पैसा नहीं लेते। जैसे तेल, तेली तेली है, कोई तेल मांगा तो नहीं लेते। तो आप और हम जाति भाई, लक्ष्मण गुस्से हुए, बोले लक्ष्मण और हम जाति भाई नहीं है, सिर्फ आप और हम जाति भाई है। लक्ष्मण को भी आश्चर्य हो गए, ये क्या बात है ना प्रभु, मैं पार करता हूं नदी, और आप भव सागर को पार करते हैं, दोनों पार करते हैं ना, तो जाति वही हुई कि नहीं। तो मैंने अभी पार किया, जब लास्ट मोमेंट मेरे यहाँ आएगा, आप मुझे पार करा देना। भगवान आशीर्वाद दिया, वचन दिया कि मैं जरूर आऊंगा, मिलूंगा। मगर भगवान तो फ्लाइट में जाने वाले हैं, उधर भरत की हालत खराब है, और भगवान को याद है। इसीलिए राज्य अभिषेक में खास करके केवट को भेजा निमंत्रण, और केवट भी आए थे, क्योंकि भगवान ने कथा कह दिया कि मैं मिलूंगा। तो वो यही श्रेष्ठ तरणी है, यही श्रेष्ठ नौका है, भगवान की कथा, भगवान के नाम, ये भागवत है। अब है भागवत कहाँ कहाँ हुआ था, ठीक है। ये भागवत कहाँ कहाँ हुआ था, जो संवाद के रूप में हम देखेंगे। पहले भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को कहा था, स्टार्टिंग है ये। कथा ऐसी है कि ब्रह्मा बोरिंग हो गए थे, कर्म करते करते, सृष्टि करते करते बोरिंग हो जाते हैं। आप लोग भी बोरिंग होते हो कभी कभी, लगता है कि ये मर जाऊं, ये हो जाऊं, क्या क्या सब होता है। तो ब्रह्मा ने एक रेजिग्नेशन एप्लीकेशन दे दिया गुस्से में। बाद में भगवान ने ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत पढ़ाया, जो द्वितीय स्कंद में है। तब से ब्रह्मा के मन में और नहीं रहा कि उसके बाद भगवान ने चतुश्लोकी भागवत पढ़ाया। उस समय जब समय आएगा हम बताएंगे। फिर नारद जी एक दिन ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा ने नारद जी को वो भागवत उपदेश दिया, और कहा भी विपुलिंग कुरु, तुम बढ़ाओ। तो नारद जी ने इसको बढ़ाया। फिर नारद जी ने वेद व्यास जी को कहा। वेद व्यास जी एक दिन बड़े दुखी थे, असंतोष। भागवत में ये प्रथम स्कंद में। तो उ- उन्होंने कहा कि आपके तकलीफ का क्या कारण है, क्यों आप दुखी है। बद्रीनाथ में बैठे थे। बद्रीनाथ में बैठे थे, उनका एक आश्रम है, सम्यप्रास आश्रम, सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे। नारद जी आए, बद्री नारायण के भगवान है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ आपको, ना मैंने सब कुछ लिखा, महाभारत लिखा, गीता लिखी, उपनिषद को अलग अलग किया, वेद को किया, पर मुझे लग रहा है कलयुग आने वाला है, उसके लिए जो चाहिए ज्ञान भक्ति, वो नहीं दे पाया मैं। कृष्ण का चरित्र
मुझे लग रहा है ठीक से नहीं किया। नारद जी ने कहा यही यही बात है, कृष्ण का चरित्र तुमने अच्छे से वर्णन नहीं किया, तुम करो। तो उन्होंने, वेद व्यास जी ने लिखा भागवत। तो जो मूल भागवत हम सुन रहे हैं ना, वो वेद व्यास जी ने लिखा। और किसको बोलेंगे? तो इसीलिए उन्होंने एक पुत्र संकल्प किया, सुखदेव जी को बोलेंगे। अभी ये जो कथा है, यहां तक अभी रहने दीजिए, मैं फिर सुखदेव जी और परीक्षित को जोड़ दूंगा। अब ये भागवत की विशेषता है कि स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में इस भागवत के महात्म्य वर्णन है। तो जो स्कंद पुराण में और भागवत के महात्म्य माने का ग्लोरी, उनके जो प्रचार, उनके बारे में प्रशंसा, वो वर्णन है। तो स्टार्टिंग में पद्म पुराण में 6 अध्याय है और लास्ट में स्कंद पुराण में है। तो लास्ट का जो स्कंद पुराण है वो लास्ट दिन देखेंगे। और अभी पद्म पुराण में 2 कथाएं हैं, कहानी, अर्थात भागवत सुन करके कौन मुक्ति हुई, वो वर्णन है। अच्छा, इसकी जो क्रोनोलॉजी है, अभी तक क्रोनोलॉजी में हम लोगों ने क्या देखा कि सत्य युग में भगवान विष्णु ने नारद जी को कहा, फिर उसी सत्य युग में नारद जी ने सुना, फिर नारद जी ने वेद व्यास जी को कहा, उसके पहले भागवत सब सुने हुए थे। तो कब कब हुआ, स्कंद पुराण में वर्णन है 6 अध्याय में। और वो जो कथा है, वो कथा किस प्रकार है, सुनते जाइए। अभी जो चल रहा है ना, 2026 सन एडी, उसके पहले बीसी, क्योंकि ये हम लोगों को पढ़ाया गया। जीसस क्राइस्ट जो है, उनके जन्म है वो एडी हो गया, उसके पहले बिफोर क्राइस्ट हो गया। भागवत में जैसे अभी एक ताजमहल करके एक पिक्चर चल रहा है, उसके बारे में वर्णन है। थोड़ा सा मैं रील्स देखा था, असली रूप में वो शिवालय था, तेजो मयालय, उसको ताजमहल, उसके जो अंदर यंत्र है वो सब वर्णन है, छिपा करके रखा गया है। उन्होंने कितने लोगों को मारा। तो जो भी हो, भागवत जो अभी कली युग जो है, उसको थोड़ा सा समझो। एडी तो हम जानते हैं, पढ़े हुए हैं, इसी का ही हम व्यवहार कर रहे हैं सारा इंटरनेशनल में। ये जो 4 युग है, अभी हम कलयुग में है। इसके जो आयु है 4,32,000। और जो द्वापर युग है, उसका डबल है, 4 32 मीन्स 8 64। और इसके जो त्रेते युग, कलयुग का 3 गुना है, 1296। फिर उसके बाद सत्ययुग है, उसका चौथा, कली का, और वो है 17 20। सब मिला करके 43,20,000 होता है। वो हमें अभी जरूरत नहीं है, जब मनवंतर पढ़ेंगे तब जरूरत है। अभी केवल जानो कलयुग कैसे मानते हैं ना। भगवान कृष्ण शरीर जब त्याग कर दिया, द्वापर समापन, कली स्टार्ट। जैसे उन लोगों ने हमको थोपा, जीसस क्राइस्ट जन्म हो गया एडी शुरू, जीसस क्राइस्ट से पहले बीसी। हाँ, वही स्टैंडर्ड, उसी मेजरमेंट है। कृष्ण है द्वापर युग, भगवान कृष्ण शरीर त्याग, कलयुग स्टार्ट। इसका भी डिटेल हम बताएंगे। अब है कलयुग के, अभी कितना चल रहा है कलयुग के अनुसार, जैसे 2026 है, कलयुग का 5126, कलयुग के अनुसार
5126। अभी कलयुग का 300 साल के बाद, अर्थात 4800 से पहले, कलयुग के 300 साल के बाद, ये जो ऋषि लोग थे, उन लोगों ने सोचा, हम लोग हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इतना मजा नहीं आ रहा, चलो बद्रीनाथ चलते हैं। और ब्रह्मा तपस्या करते हैं। तपस्या किया, कहा कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, तुम लोग कीर्तन करते हो, हवन करते हो, उन्होंने कहा भी क्या, हम इतना हवन करते हैं, आंख हमारी धूमिल हो जाती है, सब कुछ करते हैं, शांति नहीं आती है। तो ब्रह्मा ने कहा, एक काम करो, तुम लोग भागवत करो। कलयुग के, देखो, मैं जो ये कथा सब कह रहा हूं, चार कथा अभी स्कंद पुराण के अनुसार जो बोलूंगा, वो हमारे नजदीक नजदीक से बोली। तो हमारे सबसे नजदीक कौन है? 300 साल के बाद। उसमें कौन बोलेगा किसको, बताऊंगा। और ये कहां पर हुआ था बताओ। सब ऋषि लोग हैं। उसमें से जो मुख्य है, कुलपति बोलते हैं, उस ऋषि का नाम है सौनक ऋषि। सुनक के पुत्र है सौनक। उनके मुंडक उपनिषद आदि में भी नाम है। तो ऐसे जो सौनक ऋषि, विथ ऑल ऋषि, वो गए बद्रीनाथ, भगवान को तपस्या किया। भगवान ने कहा कि एक काम करो, मैं एक चक्र देता हूं। चक्र ये दिखाने के लिए मैं कर रहा हूं। जैसे ये चक्र है, ये जो चक्र देता हूं, बहुत बड़ा चक्र घंटी जैसा, उसको मैं छोड़ देता हूं बद्रीनाथ से। इसके पीछे पीछे तुम चलो, वो चलता रहेगा, जहां रुकेगा वहां भागवत करो। रिडल है। तो विश्वास किया, चलता गया। तो जो यंग यंग साधु है, वो पीछे पीछे चलते थे, और जो बूढ़े बूढ़े हैं, वो चल नहीं पा रहे थे। अभी गंगा घाट की हालत तो पता ही है अब, धीरे 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 जा रहे थे। तो वो लोग ऐसे करके आए। पता ही ये चक्र कहाँ रुक गया? नैमिषारण्य में रुक गया। नेमि माने चक्र संस्कृत में, नेमि शीर्यते इति नैमिषारण्य, उसको चक्र तीर्थ कहते हैं। मैंने नैमिषारण्य में भागवत किया था, कौन कौन आए थे याद है क्या? हाथ उठा। अच्छा, कोई भी नहीं है। पंडित जी तो थे ही, है ना? आप तो थे। अच्छा, हाँ, बलराम धर्मशाला में। अच्छा, आप लोग नहीं आए थे, तब तो अच्छा हुआ ना। क्या फिर एक बार कर सकते हैं? आप लोग सब आ जाओगे। अच्छा है। हाँ, बहुत सुंदर नैमिषारण्य है, बहुत बढ़िया। हम्म। मगर मुझे एक यजमान चाहिए। तो जब अभी 7 दिन सुन लो, तो यजमान जब बने गए, हम लोग कर लेंगे। अब बिना यजमान में मैं नहीं करने वाला हूं। जब यजमान मिलेगा तब करेंगे। मेरा कंडीशन वही है। चलो। तो नैमिषारण्य, नेमि शीर्यति इति नैमिषारण्य, वहां रुक गए। अब कथा कौन कहेगा? तो ब्रह्मा ने हिंट दिया था सोनक को। वो कहानी जोड़ना पड़ेगा आपको, मैं जोड़ा दूंगा। कहते जो वक्ता है ना, वो सूत महाराज है, उनको बैठाओ और कथा सुनाओ। तो सूत महाराज को बैठाया और कथा सुनाया। तो शुक्र नैमिषारण्य में कथा हुआ था, भगवान की कृपा से। शायद 6-7 साल पहले होगा, कुछ याद है आपको? कि मैंने नैमिषारण्य में करवाया था। लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर है। सब लोग अपने अपने लखनऊ आकर के पहुंचे थे। फिर उन लोगों को हम अयोध्या लेके आए थे। फिर अयोध्या से लखनऊ आके अलग अलग गए थे। चलिए, तो हमारे भागवत क्या था, वहां कैसे हुआ, ओरिजिनल सुनो। तो ओरिजिनल में सुत में महाराज वक्ता है, सोनक श्रोता है।
अब प्रश्न होगा ये सुत है कौन? ठीक है। अब चलो, देखो मैं कहानी में ना सब फोकस करूंगा, आपको उसी समय जाना है। अभी कलयुग के 300 साल के बाद सुत सोनक संवाद हुआ। अभी कलयुग के 5126 साल के बाद आप लोग बैठे हो। ये भी एक घाट है, गंगा की घाटी है, यहां कथा हो रही। स्वतः प्रकाश स्वामी स्वतः प्रकाश आश्रम में, तो आप लोग श्रोता हो। तो वक्ता कौन है? कुछ बोलो ना। तो आप बोलने में क्या प्रॉब्लम है, या स्वामी जी बोलने में? बड़े कंजूस लोग हो आप। इतना कंजूस मुझे पता नहीं था। मैं सबका नाम बोल रहा हूं, आपको बोलना है, इसमें क्या है? तो वक्त श्रोता कौन है? आप लोग। उसके यजमान कौन है? आरपी राय और परिवार। और वक्ता कौन है? अभी समझ में आया? हाँ। अब ये तो अभी का है, मगर हम चल रहे हैं वहां पर 300 साल के बाद। अब प्रश्न होगा ये कौन है सुत, जो वक्ता है, वो उनको भागवत कैसे मिला? ये बात है। अभी चलो फोकस करता हूं, जहां जहां फोकस। चलो कुरुक्षेत्र। कहां चले? मैं थोड़ा ड्रामेटिक कर रहा हूं। मैंने कैंप पटियाला में लगभग 2 बार कैंप ले लिया है, 2 या 3 बार। हर बार मैंने कुरुक्षेत्र लेके गए थे। तो मेरे साथ पटियाला कैंप के बाद कुरुक्षेत्र कौन कौन गए थे, हाथ उठाओ। हाँ। बाकी जो नहीं गए थे, आ जाओ पटियाला, हम लेके जाएंगे। ठीक है। कुरुक्षेत्र में चलो। क्लियर? कथा कहाँ होती है सुन लो। कथा माने कैसी कथा हो रही है? कुरुक्षेत्र में ये डायलॉग नहीं हो रहा है, युद्ध कुरुक्षेत्र होगा। डायलॉग हो रहा है हस्तिनापुर में। ये जो मेरठ से आए ना 4 लोग, पास में है। एम आई करेक्ट? हस्तिनापुर। आप लोग मुझे घुमाया नहीं इस बार। नेक्स्ट टाइम चलेगा। तेजपाल, आपने भी घुमाया नहीं। बोला ही नहीं, मेरे मन में था और टाइम चला गया। हस्तिनापुर नहीं गया मैं रियली। हस्तिनापुर में डिस्कशन हो रहा है। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी के लिए तैयार हो गए। महाभारत चलो। हस्तिनापुर जगह में। अब शकुनी को पता चल गया कि अरे कृष्ण तो सारथी बनेंगे मगर युद्ध नहीं करेंगे, चक्र नहीं उठाएंगे। तो इसको जो बलराम है वो क्या करेंगे, चलो हम बलराम को लेंगे। दुर्योधन को उसने उस्काया। कहा कि बलराम, ए दुर्योधन, तुम जाओ बलराम जी को मांगो। बलराम जी तुमको पसंद भी करते हैं, बलराम जी तुम्हारा गुरु भी है। दोनों गए। दुर्योधन भी गया और भीमसेन को भेजा गया। उस समय कौन है? दुर्योधन गया था और अर्जुन गए थे। भगवान सोए थे। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। भगवान को पता है ये दोनों आने वाले हैं, और पहले दुर्योधन आया। दुर्योधन आकर के बैठ गया पैर के पास। तो ये जो कहानी है ना, वो हमारे जीवन से कनेक्टेड है। सॉरी, वो बैठ गया सिर के पास। तो दुर्योधन एक ऐसा व्यक्ति है, अहंकारी व्यक्ति है, जो भगवान के समक्ष चाहता है। सिर के पास बैठ गया, पहले आया था। और अर्जुन आया। अर्जुन आया जब देखा कि पैर के पास बैठ गया। भगवान जानते हैं ऐसे सोए थे। अब जब उठेंगे तो किसको पहले देखेंगे? अर्जुन को। तो सोए थे, जब उठ गए तो अर्जुन को देखा। अर्जुन को कहा कि कब आए? पीछे से दुर्योधन बोल रहा है, वसुदेव नंदन मैं पहले आया हूं। ओ तुम भी आए हो? भगवान उठ गए। अपना स्टाइल में डोर कर्टन खोला, जब मनुष्य सोता है डोर कर्टन लगाते हैं ना, और भगवान है। खोला, सूरज है संध्या के समय। और कहा कि दोनों आए हो, एक काम करते हैं, मुझे मांगने के लिए आए हो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। दुर्योधन का मुंह सूख गया।
युद्ध नहीं करेंगे तो फायदा क्या हो। शकुनी ने समझाया था इसको लोगे तो फायदा है। चक्र छोड़ता है, विजयी है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, सिर्फ सारथी होऊंगा एक। दूसरा पक्ष है, एक अक्षौणी नारायणी सेना मेरा रहेगा। इन दोनों में से कोई मांग ले कुछ। दुर्योधन मन में सोचा, आई वांट नारायण सेना। मगर भगवान ने क्या कर दिया, पहले अर्जुन को मौका दे दिया। कहा कि दुर्योधन ऐसे करते, वो छोटा है, छोटे को थोड़ा चांस दिया जाता है। सेकंड है, मैं उसको पहले देखा हूं। हालांकि तुम पहले आए थे मगर मैंने देखा नहीं। दुर्योधन मान गया। दुर्योधन सोचता है कि अर्जुन निहत्ते कृष्ण को मांगे, बाकी जो एक क्षण है मैं मांगूंगा। सचमुच अर्जुन ने यही मांगा। अर्जुन को पता है, अर्जुन ने मांगा भगवान को, दुर्योधन ने मांगा भगवान का नारायण सेना। कथा हमें अंदर घटाना है। हम अर्जुन हैं कि हम दुर्योधन हैं। हम भगवान के चरण में बैठते हैं ना, भगवान के सिर पर बैठते हैं। हम भगवान को मांगते हैं ना, भगवान का जगत मांगते हैं। मनुष्य अगर भगवान का जगत मांगेगा तो दुखी मिलेगा। अर्जुन भगवान को मांगा, इसलिए उनका जीवन धन्य हो गया। अब मैं कथा फिर आगे बढ़ाता हूं। जब पता चल गया शकुनी गड़बड़ हो गया, दुर्योधन को गुस्सा किया, तुमने ठीक नहीं किया। अरे ये नारायण सेना कुछ नहीं है, जहां कृष्ण है वहां जय होगा। चलो अभी बलराम जी के पास जाओ। तो बलराम जी के पास दुर्योधन गया, भीमसेन को भी भेजा गया। अब बलराम जी ने सुना, जाना, पता चला कृष्ण पांडव पक्ष में है। हालांकि युद्ध नहीं करेगा, फिर भी कहते देखो मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? कृष्ण के पक्ष में मैं नहीं रहूंगा। लोग सोचेंगे दोनों भाई पांडव में रहे तो कौरव के जो पलड़ा है वो हल्का हो जाएगा, पांडव के पलड़ा भारी हो जाएगा। इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तुम्हारे पक्ष में जाऊंगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? सामने कृष्ण रहेगा मेरा, मैं बहुत प्यार करता हूं। कौरव पक्ष से रह करके मैं युद्ध ही नहीं कर पाऊंगा, सामने कृष्ण होगा। इसीलिए ना मैं पांडव पक्ष में, ना मैं कौरव पक्ष में। करूंगा क्या? मैं युद्ध नहीं करूंगा। देन करोगे क्या? ना ऑल इंडिया भारत यात्रा टिकट खरीद लूंगा और मैं ऑल इंडिया भारत टूर करूंगा। तो करते करते स्टार्ट हो गया महाभारत युद्ध। करते करते नैमिषारण्य में पहुंच गए। देखो, समझ में आया? कहानी जोड़ रहे हो? ये जो नैमिषारण्य में पहुंच गए, उसमें एक ऋषि थे, वेद व्यास जी के शिष्य। उनका नाम रोमहर्षण। वो है सूत पुत्र थे। ब्राह्मण पिता है और माता क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि के बिलोम जाती है। मगर उनको पुराण का ज्ञान था। वेद व्यास जी ने ऋग्वेद को पैल को दिया, यजुर्वेद को वैशंपायन के दिया, सामवेद को जैमिनी को दिया और अथर्ववेद सुमंत को दिया। तो ऐसे चार वेद चारों को दिया। फिर भागवत सुखदेव जी को देंगे, बाद में ये कथा आएगी। पुराण दिया ये रोमहर्षण को। महाभारत दिया वैशंपायन को। तो पुराण के जो वक्ता है उसको पुराण पंडा बोलते हैं। पुराण के वक्ता, भागवत छोड़ करके, अभी भागवत हुआ नहीं। अभी महाभारत युद्ध चल रहा, मैंने द्वापर युग है, कलयुग आया नहीं। द्वापर युग की कथा है। पुराण, भागवत पुराण कलयुग में आएगा। स्वामी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कलयुग द्वापर युग बार बार सुनोगे। अभी सुन रहे हो ना ना, हाँ, फिर नेक्स्ट ईयर कभी भागवत लगा फिर आओगे सुनोगे। अच्छा, ऐसे 15 बार सुनना पड़ेगा तभी क्या। लोग तो 40 साल से एक एक वृंदावन के जो गुरु होते हैं वो हर साल सुनते रहते हैं, उसी को ही सुनते रहते हैं। उनके अंदर भक्ति है। ठीक है, हम एक बार सुन के बोरिंग हो जाते हैं। अब चलो,
वो जो ऋषि है ना, रोमहर्षण, वो कथा कह रहे थे पुराण के बारे में। बाकी सब ऋषि बैठे थे। अब दरवाजे के पीछे कोई आके खड़ा हो रहा है, आपको तो पता नहीं चलेगा ना, मुझे पता चलेगा। तो बलराम जी खड़े हो गए, बलराम जी आ गए। ऑल इंडिया टूर टिकट था, तीर्थ कर रहे थे, स्नान कर रहे थे, तो आ गए। वो नियम के अनुसार रोमहर्षण को उठ जाना चाहिए, कथा बंद करना चाहिए, ये रूल है। अगर मेरे अभी गुरुदेव आएंगे, तेजोमयानंद जी हो, चिन्मयानंद जी हो, तो मुझे नियम के अनुसार उठ जाना चाहिए। बलराम जी, कृष्ण, शिव जी, राम, कोई आएंगे तो आप लोगों को पता नहीं होगा, मुझे देखने तो उठना चाहिए। उन्होंने उठा नहीं, बंद नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। तो बलराम जी ने एक तिनका निकाला, उसको संकल्प किया, छोड़ दिया, गर्दन धड़ से अलग हो गया। अब जब गर्दन धड़ से अलग हो गया तब पता चला, अरे को क्या हुआ। सब देखा, उठ गए, देखा बलराम जी गुस्से में खड़े हैं, प्रणाम किया। बलराम जी अंदर आए, देखा कि ये तो गया। दुख भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ, स्तंभित हो गए। तो सब ऋषियों ने हाथ जोड़ के कहा, क्या कर दिया आपने। ना उसका अहंकार है, ना अभी दो समस्या हो गई। पहले क्या समस्या, ना ये आपको ब्रह्म हत्या लगी। अच्छा, ये तो ब्राह्मण नहीं है ना, ब्राह्मण नहीं है, मगर जब प्रवचन देते थे हम लोग संकल्प करके व्यासपीठ में बैठाते थे, तो ब्राह्मण होकर ही प्रवचन देते थे वो। आपने उनको गर्दन उड़ा दिया, ब्रह्म हत्या होगी। करना क्या है ब्रह्म हत्या में, ना आपको यज्ञ करना है, तीर्थ करना है, दान करना है, भंडारा करना है, ये सब करना पड़ेगा। देखो भगवान को भी करना पड़ता है। भगवान ने राजी हो गए, ठीक है, मैं कर लूंगा। अब सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, सेकेंड प्रॉब्लम है हम लोग पुराण कथा सुन रहे थे, अब सुनेंगे कैसे। वेद व्यास जी के शिष्य है ये, इनको ही पता है। तो एक छोटा सा लड़का नीचे बैठा था, उसका नाम सूतम। अभी समझ में आ रहा है? हाँ ना तो बोलो। बड़ा कंजूस लोग है, आपको ठंड लग रही है क्या है, ना भूख लग रही है। नहीं, ठंड नहीं। क्या लग रही है, ठंड नहीं लग रही, ठंड नहीं लग रही। और बोल क्यों नहीं रही। तो वो जो सूत है वो बैठा था। सूत का अर्थ है संस्कृत में छोटा बच्चा, 5-6 साल का होगा, बैठा था। वो क्यों बैठा था पता है, प्रवचन नहीं सुन रहा था। वो जो वो शिष्य ऋषि लोग फल मूल जो दक्षिणा देंगे, उसको बटोर करके लेके चले गए। पापा के साथ आया रहा था। अब देखना, हर डॉक्टर का बच्चा वो क्लिनिक में जाएगा, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर, किसान का बच्चा वो किसान, तो इस प्रकार के करते थे वो। तो उसने क्या किया, बैठा था। बलराम जी ने कहा कि तुम इससे सुनोगे। हाँ ये बोलेगा, बेटा इधर आ जाओ। तो ये जो बैठे थे उनको हटाया गया, इनको बैठा दिया, छोटा सा बच्चा को। ये उसका पुत्र है ना, ना हाँ। अरे आप लोग तो बृहदारण्यक उपनिषद जानते हो ना क्या, आत्मा वही जायते पुत्र है, ये मंत्र है। आत्मा ही, पिताजी ही पुत्र बन करके आते हैं। जाया का अर्थ यही है, पत्नी मने पति को ही पुत्र के रूप में जन्म देती है, इसलिए जाया। इसको बैठा, छोटा बच्चा क्या पुराण बोलेगा, चिंता मत करो। भगवान है कौन, बलराम शब्द ब्रह्म। इसलिए शब्द ब्रह्म की कृपा अगर हो गई तो कोई छोटा बच्चा, छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब ज्ञान हो जाएगा। उन्होंने बैठा, टच किया, कहा ये इसको ज्ञान हो जाएगा। कहा एक मिनट एक मिनट, ये छोटा बच्चा है, इसको लगेगा, ये जानते हो ना, जानते हो ये। अच्छा, हाँ, अच्छा नंबर 1 है, इसका अर्थ नंबर 2 भी है। फिर वो नंबर 3 भी है, कहीं कहीं बहुत लोग नंबर 3 नहीं जानते हैं। आप जानते हो नंबर 3 क्या है, अलग अलग।
अलग अलग स्कूल में अलग अलग स्टाइल है। नंबर वन सब जानते हैं, इंडिया में शायद फॉरेन में नहीं होता होगा वो सिस्टम। नंबर वन। नंबर टू भी जानते हो। नंबर तीन, पानी पीने को नंबर तीन कहते हैं। पुराने जमाने के स्कूल है, पानी पीने के लिए भी तो जाना पड़ता है। नंबर तीन। तो उसको लगेगा, वन भी लगेगा, अरे टू भी लगेगा, थ्री भी लगेगा। पता है बलराम जी ने क्या पावरफुल वर दे दिया। कहते हैं ये जब प्रवचन में बैठेगा, सुनेगा, बोलेगा, इसको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। 5 साल का लड़के को इतने पावरफुल वर मिल गया। सब लोग खुश हो गए। अच्छा, ज्ञान तो मिल गया था, और भूख प्यास से भी मुक्त हो गया। देन कथा सुनने लगे। क्लियर। अच्छा, मगर ये भागवत कब सुने? भागवत कब हुआ? अब सुनो। क्या? कि भागवत कब सुने? अच्छा, स्कंद पुराण के अनुसार और कब कब कथा हुई, ये सुन लो। कलयुग के 230 साल के बाद सनक आदि नारद संवाद आता है। ये दो कहानी हम बोल देंगे, आज समापन हो जाएगा। कलयुग हो गया, कलयुग के 230 साल हो गया। नारद जी घूमते थे। कलयुग माने, फिर कथा में बोलूंगा मैं, कलयुग कैसे प्रवेश करता है, क्या करता है, परीक्षित के बारे में। अभी जैसे जैसे बोलता हूं वैसे ध्यान रखना कौन से जगह हो रहा है। कभी कभी ना आपको जो मौका मिलता है, भागवत में तो सुनो, नहीं हो रहा है तो पति पत्नी मिलकर के परिवार के जाओ, ऐसे तीर्थ करो। गुरु के साथ जाना सबसे अच्छा है। क्या? वो आप सुन सकते हो। और ऐसे भागवत में जाना सबसे अच्छा है। तुम्हें सुनने के लिए भी मौका मिलेगा, और एक दो दिन लास्ट में घूमने के लिए भी मौका मिलेगा। अगर नहीं है तो गुरु आपको अगर मिल रहा है, कोई गुरु पंडित ज्ञानी व्यक्ति, उनके साथ जाओगे तो पुण्य भी मिलेगा। कुछ भी नहीं तो खुद जाओ, पति पत्नी आदि। कुछ नहीं तो अकेला जाओ। अकेले तो निकलोगे नहीं, साथ में निकलोगे। जाना चाहिए तीर्थ में, तभी उसकी महात्म्य जानोगे। अब क्या, नारद जी घूम रहे थे, घूम कलयुग हो गया, घूमते घूमते वृंदावन आए। वृंदावन के नदी के किनारे एक सुंदर स्त्री है, वो बैठी है। उसकी गोद में दो वृद्ध बैठे हैं, और चारों तरफ स्त्रियां अप्सरा जैसी है, वो पंखा कर रही है। तो उनको पूछा, ये क्या, क्या है, कौन हो आप? नारद जी ने पूछा। क्यों? दुख के कारण। मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं, समय चला जाएगा, कल से फिर पढ़ूंगा। आज पहला दिन, कथा भी आप लोग थक भी गए हो, कुछ लोगों को नींद भी आ रही है, मुझे देख पता चल रहा है। दो तीन लोगों को नींद आ रही है, इसलिए मैं अभी एग्जैक्ट 10 मिनट में समापन कर दूंगा। अब ये कथा सुन लो। तो उन्होंने कहा, मैं भक्ति हूं। ये जो गोद में बैठे हैं वो ज्ञान और वैराग्य है, कलयुग के कारण ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो गए। और ये जो है, ये नदियां हैं, उसमें से एक मुक्ति भी दासी है मेरी। देखो, भक्ति की दासी मुक्ति है, और ये सब पुण्य तीर्थ सब नदियां हैं। कलयुग के कारण मैं जब द्वारका में थी, क्योंकि भगवान थे कृष्ण, जब भगवान चले गए, बस मैं जर्जरा हो गई। मगर यहां पर जब आ गई वृंदावन में, फिर नवीन हो गई। पर ये ज्ञान वैराग्य नवीन नहीं हो रहे। चिंता मत करो, मैं कुछ प्लान कर रहा हूं। तो नारद जी गए, सब संतों को पूछा, सब ने कहा कि हमको पता नहीं। देन दुखी होकर के नारद जी बद्रीनाथ गए। ये बद्रीनाथ ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में सनक आदि उनके बड़े भाई, सनक, सनंदन, सनातन, सनक, सनक, ये चार भाई थे। क्या हुआ आपको, क्यों दुखी हो रहे हो? आप तो भगवान का नाम ले रहे हो, आप तो घूमते हो, छोटे हैं।
नारद, ये बड़े हैं। तो बोले ऐसे ऐसे हैं, मैं देखा हूं भक्ति के जो ज्ञान और वैराग्य जर्जर हो गए, कलयुग है, इसके लिए भागवत कराओ। कौन बोलेगा ना, हम लोग बोलेंगे। वो तो भगवान के डायरेक्ट पुत्र है ब्रह्मा के, तो उनको पता भी है। कहाँ करेंगे? हरिद्वार में। अभी समझ में आया? इसीलिए हरिद्वार में हम लोग ने किया। हरिद्वार में करेंगे, आप व्यवस्था करो। तो नारद जी सब व्यवस्था किया, सबको बैठाया। आनंद घाट, जो घाट है ना, जहाँ हरिद्वार हरि की पेड़ी है, वो आसपास आनंद घाट है, तो वहां किया। सब लोग आ गए। तो नारद जी खुद बैठे यजमान। इस बार नारद जी यजमान है। बाकी सब, दुर्वासा को दायित्व दिया कि सबको बुलाओ। दुर्वासा सब हाथ जोड़ जोड़ कर बुलाए, और दुर्वासा ना बड़े गुस्से वाले हैं। तो जब दुर्वासा हाथ जोड़ के बुलाया तो बोला कि अगर नहीं जाएंगे तो गुस्सा करेंगे। सब लोग आ गए। वहां सिटिंग अरेंजमेंट भी बढ़िया था, ब्राह्मण लोगों के लिए, ऋषि लोगों के लिए, हाँ, माँ लोगों के लिए, नारी लोगों के लिए, सब। अब सनत कुमार आकर के प्रवचन दिया, वो एक भागवत। कहते जरूर ये भागवत सुन करके भक्ति ज्ञान वैराग्य तरुण हो जाएंगे। सचमुच हुआ। वृंदावन में थे भक्ति ज्ञान वैराग्य, हरिद्वार में कथा में आकर के प्रकट हो गए और डांस करने लगे। भगवान भी आए, भगवान ने दर्शन दिया। इसी बीच में सनक कहते हैं ऐसे भी घटना हुई थी 30 साल के पहले। और जो भागवत सुनेगा, प्रेत बाधा विनाशिनी, एक प्रेत ने कथा सुना। वो कहानी नारद जी कह रहे हैं ना, कैसे बताइए ना। दो माने कलयुग के, वो जो बोल रहे हैं 230 में, वो कथा कह रहे हैं। एक अनुपम नगर था, उसमें से एक ब्राह्मण थे, आत्मदेव। वो जो ब्राह्मण आत्मदेव थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, और उनकी पत्नी है धुंधुली। नाम, नाम ही गड़बड़ है। इसलिए ना कभी भी इस प्रकार के नाम अच्छा रखना चाहिए, नाम से ही संस्कार बनता है। महादेवी वर्मा हिंदी कवयित्री कहती है, महादेवी मेरे पिताजी माताजी रखे थे। मुझे लग रहा था जब स्कूल में पढ़ रही थी, इतना बड़ा नाम क्यों दिया महादेवी, टुन्नु मुन्नु गुन्नु सन्नी दे देते। मगर बाद में समझ में आया, महादेवी माने पार्वती का नाम है। इस नाम के कारण मेरे अंदर अनेक भावना भक्ति आई। नाम का एक सार्थकता रहती है। तो धुंधुली है। अब वो क्या है ना, आजकल के जो मॉडर्न औरत है ना, ड्रेसिंग पेंडिंग, वो नहीं चाहती थी कि मेरा शरीर खराब हो जाए, गर्भवती रहूंगी तो मुश्किल होगा। इसीलिए वो मौका ही नहीं देती थी पुत्र होने के लिए। अब आत्मदेव बहुत दुखी हुए। सरल थे। एक दिन आत्महत्या करने के लिए गए। एक सन्यासी कहे रुको, तुम ब्राह्मण हो और तुम आत्महत्या कर रहे हो? क्या करूं, मेरा कोई पुत्र नहीं है। सन्यासी आंख बंद कर दिया, कहे तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है ना, इसीलिए तुम मर रहा हो। नो, मेरे सामने तुम मत मरो। मैं एक फल देता हूं, इस फल को लेकर के तुम अपनी पत्नी को दो, पुत्र होगा। अब ये पत्नी को दे दे दिया इसने कि देखो इस फल को खाओ। पत्नी का जो मैं नहीं चाहती थी फिर होने वाली है। मैं फल खाऊंगी, गर्भ रहेगा, फिर मुश्किल होगा। उसने हाँ कह दिया। फल को, गाय जो खाना खाती है ना, वो जो छिलका आदि सब डालते हैं, एक डोंगा बोलते हैं, पता नहीं क्या हिंदी में क्या बोलते हो, नाव, नाद। तो नाद में रख दिया और उधर कह दिया कि मैंने खा लिया। तुरंत अपने बहन को बुलाया। बहन गर्भवती थी, उसको पैसा दिया और कहा कि वो पुत्र मुझे दे देना।
तो पुत्र हो गया बहन का। कहा कि मेरा ही पुत्र। नाम दे दिया धुंधुकारी। देखो दोनों की नाम कैसे है। और 2 महीना के बाद, 3 महीना के बाद गाय एक बच्चा दे दिया, क्योंकि गाय ने खाया था ना। ऋषि के जो दृढ़ संकल्प अभिमंत्रित हुआ था, कोई भी जराई में जाएगा पुत्र ही होगा। तो गाय के जराई में जाकर के पुत्र हुआ। और गाय के कान जैसा था उसका। उसका नाम था गोकर्ण। वो अच्छा संस्कार वाला था। सब लोग खुश हो गए उस गांव में कि देखो ये ब्राह्मण की क्या विशेषता है। म- गाय भी ब्राह्मण बच्चा पैदा कर दिया। और वो फल खाने के कारण। और आगे बढ़ता गया वो जो धुंधुकारी है, वो शराब मांस आदि खा करके सबको पीटने लगा। आत्मदेव ने कहा मैं सचमुच जाने वाला था। वो सन्यासी हमको कहा कि तुम्हारे भाग्यों में नहीं है। उनकी कृपा से मिला। गोकर्ण बैठा है पिताजी को। ज्ञानी तो थे गोकर्ण। उन्होंने सुंदर उपदेश दिया। पिताजी, आसक्ति के कारण ही आप दुखी पा रहे हो। छोड़ो अब, सन्यासी बनो, ध्यान करो। छोड़ दिए। और खुद गोकर्ण भी चले गए, क्योंकि देखा कि परिवार में ठीक नहीं है। अब रहा धुंधुकारी और धुंधली। धुंधली बुढ़ी हो गई। धुंधुकारी वेश्याओं को लेता लेके आता था, चोरी करता था। एक दिन धुंधुली कुएं में गिर गई और मर गई। धुंधुकारी को अच्छा लगा, अकेला हूं, भोग करने लगा, वेश्याओं को रखने लगा। 5 वेश्याओं को एक बार घर में रखा। उन लोगों ने सोचा कि ये हमको भी फंसाएगा ये आदमी। खुद चोरी करता है, चलो मार देते हैं। उन लोगों ने मारना शुरू किया। जो आग, लकड़ी के आग है, उसको दे करके मारना शुरू किया। मरा नहीं। बड़ी रस्सी लाए। उस रस्सी में क्या किया, बांधा 2 और 3, पूरा किसा। वो मर गया, बना प्रेत। प्रेत बन गया। ये सब कहानी। परिवार में कोई नहीं रहा, सिर्फ गोकर्ण रहा, सन्यासी हो गया। घूमते घूमते अपने घर आया। खबर सुना कि सब चले गए। अपने घर उजड़ा था, साफ करके सोया। रात में आवाज आई रोने की, क्योंकि भैया मैं प्रेत बन गया हूं। बहुत दुख मुझे हो रहा है, पीड़ा हो रही है। चिंता मत करो, मैं गया जा रहा हूं। ये अनुपम जो है ना, वो दक्षिण भारत का एक जगह है, तुंगभद्रा नदी में। तुंगभद्रा नदी के अनुपम, दक्षिण भारत का। तो गया के प्रति, काशी के प्रति दक्षिण भारत में बहुत सम्मान है। जैसे हम लोग दक्षिण भारत के सम्मान करते हैं। तो आकर गया में तीर्थ पिंडदान दिया। खुश हो गया कि हो जाएगा। फिर कुछ साल के बाद गांव आया। फिर रोने की आवाज। कहा नहीं, मैं इतना बड़ा पापी हूं, हो नहीं रहा है, कुछ व्यवस्था करो। ये गया में पिंडदान का काम नहीं हो रहा। तब गोकर्ण ढूंढते गए, सूर्य भगवान की उपासना किया। सूर्य ने कहा तुम भागवत करो। उन्होंने उपदेश दे दिया, सूर्य भगवान ने। तो गोकर्ण अपने गांव में आया और कथा कराने के लिए। और एक बांस रखा, इसीलिए भागवत में बांस रखा जाता है। एक बांस रखा। बांस रखा क्या, जब बनाया गया है। आजकल तो अभी हॉल मिल रहा है। वहां तो गांव है। मैंने भी बहुत गांव में भी प्रवचन दिया है। उड़ीसा में जब मैं भागवत कर रहा था, तो वो सब बनाते थे मंडप। और वो ऐसे ऊपर से केवल ये पत्ते का रहता है, डाली होता है ना, डाली के बनाते हैं मचा मसा। तो उसमें से बांस अनेक रहते थे। एक बांस में वो घुस गया। कौन? धुंधुकारी, प्रेत। तो भागवत शुरू हुआ। एक एक दिन में एक एक बांस फटा। फट गया, एक पहला दिन का बांस फट गया। अभी फटने वाला है, ध्यान रखना। तो 7 दिन में पूरे टोटल बांस फट गया। और एक विमान आया, दिव्य बन गया पुरुष, प्रणाम करके चला गया। इसलिए भागवत में वर्णन है प्रेत बाधा
विनाशिनी, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अब लोगों ने प्रश्न पूछा देवताओं को, जो पुष्प विमान लेके आए थे, ऐसे कैसे आप उसी को लिया, और हम भी तो सुन रहे थे ना। उन्होंने जल त्याग करके सुंदर से सुना। आप लोगों ने खाया पिया मस्ती किया, कुछ कंट्रोल नहीं है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, फिर 6 महीने के बाद फिर भागवत किया गोकर्ण ने, गांव के लोग सुने और मुक्त हुए। तो ये कौन बोल रहे? सनक सनक आदि नारद जी को कहे कि देखो ऐसी कथा है, और तुम भी ये करो। अब सप्ताह विधि के किस प्रकार के करना चाहिए, तो कहते हैं भागवत में आप नियम पालन करो। तो जो जो नियम आप लोगों को पालन करना है, देखो भोजन जो है ना, यहाँ लिखा हुआ है वर्णन, पूरा सात्विक होना चाहिए। प्याज लहसुन तो बिल्कुल है नहीं, मिर्चा मसाला भी नहीं है। केवल वर्णन किया गया है, भोजन करो, उपवास मत रहना, मगर ऐसे करना चाहिए जो तकलीफ ना हो। ज्यादा खा ले और वोमिट होने लगा, इतना खाओ जो आप भागवत में अच्छे से बैठ सकते हो। फिर उसमें वर्णन है यजमान को क्या करना चाहिए क्या नहीं है। फिर लास्ट दिन हवन करना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार के कथा वर्णन है। मैं आपको भी, ये एक आपको मौका है, मुझे भी बोलने के लिए मौका आप लोगों ने दिया, स्पेशली आरपी राय परिवार ने दिया है मौका। और आप लोग कैंप में आ रहे हो। पहले तो 2 महीने के पहले सिर्फ 20 लोग थे, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ते गए, तो अब लगभग 36 37 मेंबर्स हो गए। तो अच्छी बात है। आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए, इसलिए मुझे भी एक प्रोत्साहन होता है, इंस्पायरिंग होता है कथा कहने के लिए। कम लोग होते तो लगता था, अब आप लोग इतने आए। हम लोगों ने गंगा घाट गए और वहां जल प्रोक्षण करके कलश भी लेके आए, ठीक है। अब कुछ कुछ मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, तो वो इंस्ट्रक्शन आप